जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि पावर्स कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स के जो हमने रूल्स पढ़े थे, एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स पढ़े थे, उसके मुताबिक अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। और फिर आगे उसने कहा एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जो जितने भी वेरिएबल्स हैं ये पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि अगर इसके अंदर ए बी सी यहाँ जिस तरह इन्वॉल्व हुआ हुआ है तो ये जो आपके पास बेस है ये पॉजिटिव नंबर होंगे। और उसने आगे आपको ब्रैकेट में ये एक इंस्ट्रक्शन दी है कि राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, कि अगरचे आपके पास आंसर माइनस में भी अगर आए किसी की पावर, जिस तरह 7 की पावर -1/3 लिखा है, तो आपने आंसर जो है वो प्लस में ही शो करना है। अब प्लस में ये कैसे होगा वो हम चलते हैं देखते हैं। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसका सोल्यूशन है जी, अच्छा जी, सबसे पहले ये आपके पास जो आर्टिकल था ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट का, और इसी से रेलेवेंट आगे एग्जांपल भी आए थे, एग्जांपल नंबर 12 थी, तो ये वहाँ से ये रेलेवेंट है। अगर आपको ये सवाल कहीं समझने में ना आ रही हो तो सबसे पहले आपने एग्जांपल देखनी है, एग्जाम्पल से अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और फिर आपने इसको समझ लेना है। और अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं जो भी आपका इशू है, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रहा हूं, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी क्यूरी होगी, वो मैं आपको उसको रिस्पॉन्स करूँगा। अच्छा, तो यहाँ आपने जी इसके एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट रूल देखा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट का रूल देखा है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल आप देख चुके हैं, और इसी तरह पावर ऑफ क्वोशंट रूल भी देख लिया, और ये आपके पास नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल है, और इसी तरह ये क्वोशंट रूल और पावर ऑफ पावर रूल। ये देखें, ये पावर ऑफ पावर रूल का मतलब ये है कि जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है बेस की, वो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। ए की पावर m इंटू एन इज इक्वल्स टू ए की पावर mn। इसी तरह जो आपके पास डिवाइड की फॉर्म में अगर सेम बेसिस हों तो आपके पास क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके, डिनोमिनेटर की जो बेस जो पावर है एक्सपोनेंट है वो ऊपर माइनस होता है। सो ये रूल्स हम पहले देख चुके हैं, अब हम साथ ही इसको देख लेंगे आंसर के सोल्यूशन के टाइम भी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन का पार्ट, यानी कि 16 की पावर 1/5 डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। तो अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले मैंने आप देखें, मैंने सबसे पहला रूल कौन सा इस्तेमाल किया, जो भी आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, सबसे पहले मैंने पावर ऑफ द कौन सा रूल था जी, ये पावर ऑफ द पावर रूल, ठीक है, नहीं सॉरी, क्वोशंट रूल मैंने सबसे पहले अप्लाई किया कि जो आपके पास डिवाइड में डिनोमिनेटर में होगा वो आपके पास ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पे भी इसने ये लिखा हुआ होगा, इधर कहाँ है जी, माइनस, ये वाला, बल्कि नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल कि जो आपके पास रेसिप्रोकल लेने से पावर चेंज हो जाती है। अच्छा जी, ये रहा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अब देखें तीनों बेस हम इसको कह रहे हैं जिसकी ये पावर है, ठीक है, जो 16 है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, बेस, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, इधर 1/5 है, ये 1/4 और -3/10 है। बेस सारों की सेम है, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नीचे जो थर्ड डिवाइड हो रहा है इसकी पावर माइनस में, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये ऊपर मैंने इन तीनों को साथ लिखा है, डॉट डाला है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे 16 की पावर +3/10 हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, नीचे माइनस था ऊपर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो मैंने इनको पहले इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। एंड देन अब क्या है कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो फिर पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अगर आपके पास बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 हो जाएगा। अब देन हम इनकी पावर को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5, 4 और 10 का एलसीएम क्या आएगा जी, ये मैंने यहाँ पे इसको करके दिखाया है, 4, 5, 10। सबसे पहले आपने हमेशा सिंपलेस्ट प्राइम नंबर से सॉल्व करना शुरू करना है। तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 इवन नंबर हैं, 4 और 10। तो हम 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो अब आपको 2 5 5 आ गया।
तो फिर आप दोबारा पहले 2 को ख़त्म करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 5 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, एंड देन 5 से हम करेंगे तो 5 5 ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एंड 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो अब आप देखें जी, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा। तो 20 आपने एलसीएम ले लिया, एंड देन आप जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है जिसका आपने एलसीएम लिया होता है, वो 5 को आप यहाँ जो एलसीएम आपके पास आया होता है उस पर डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 4। 4 को आप ऊपर जो इसके न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 4 ही आएगा, तो लिहाजा यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह जब आपने इसका डिवाइड किया तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5। 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 आ गया, एंड देन 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है, तो 2 को 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा, 4 + 5 + 6 आ गया। तो जब आपने इन सारों को ऐड किया तो 4 + 5 = 9, 9 + 6 = 15, 15 डिवाइडेड बाई 20 आ गया हमारे पास, जो कि 5 के टेबल से कटता है, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 16 की पावर क्या आ जाएगी, 3/4। 16 की पावर आ गई 3/4। अब 16 को हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइज हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 16 किस तरह प्राइम फैक्टराइज होगा, जब आप ये यहाँ पे देखें 2 लिखा, 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 को 4 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है 16। तो 2 की पावर 4 आपने लिख दिया, एंड देन बाहर आपके पास ब्रैकेट में है 3/4। 3/4 बाहर था और अंदर आपके पास 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 की जगह पे, एंड देन आपके पास क्या होगा कि 4 जो ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 3/4 आपने लिखा, 4 4 से कट जाएगा, पीछे आपके पास रह गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 अपने ही साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2 = 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये था आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। ये मैंने इसीलिए बहुत डिटेल में समझाया ताकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको तमाम की तमाम बाकी इसके पार्ट्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। 4 का पार्ट 2 है 7 की पावर -1/3 और देन ब्रैकेट है, यानी कि ये -7 की पावर -1/3 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट के अंदर है 7 की पावर 5/3 - 7 की पावर 4/3। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जी, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हम इस 7 की पावर -1/3 को अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 की पावर -1/3 डॉट, ये पहली जो टर्म थी 7 की पावर 5/3 हमने उसको इसके साथ लिखा, देन हमने क्या लिखा कि जी दरम्यान में माइनस था, माइनस आ गया, एंड देन अगेन 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 4/3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। फिर अब आगे हमने क्या लिखा है जी, आगे हमने ये वाला पावर रूल इस्तेमाल किया कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, m + n होता है। लिहाजा हमने यहाँ पे देखा कि जी 7 7 ही है, तो हम क्या करेंगे, 7 दोनों 7 हैं, 7 एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर की पावर इनको आपस में ऐड कर देंगे, -1/3 + 5/3 होगा, और दरमियान में माइनस था माइनस रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 7 लिखा और ऊपर पावर है -1/3 + 4/3, ठीक है। तो फिर अब आपने इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम 3 आएगा, और ऊपर आपके पास -1 + 5 / 3, और यहाँ पे -1 + 4 / 3, तो लेफ़्ट साइड पे इसका आंसर आएगा -1 + 5 करने से आपके पास 4 आ जाएगा, तो ये 4/3 बन गया। यहाँ पे -1 + 4 करने से 3 आ जाएगा, +3 यानी कि 3/3 हो जाएगा। 3 / 3 करने से आपके पास आंसर यहाँ पे 1 आएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/3 करने से आपके पास एज इट इज़ आप इसको इसी तरह रहने देंगे। तो आपके पास यहाँ तक इसकी फॉर्म बनती है 7 की पावर 4/3 - 7, ठीक है। 7 के ऊपर ही मैंने पेंसिल से 1 लिखा है, अगर आप कुछ भी ना लिखें तो इसका मतलब 1 ही होता है, इसलिए मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 7 के साथ 1 नहीं लिखा। तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, अच्छा वैसे आप यहाँ तक भी इसको कर दें तो ये भी एनफ है, ये यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर यहाँ पे छोड़ दें तो ये भी एनफ है, लेकिन अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी कि 4/3 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 7 की पावर 3/3 डॉट 7 की पावर 1/3 में। ये किस तरह किया, ये मैंने इधर राइट साइड पे 3 नुक्ते डाल के बताया रेड से कि 7 की पावर 4/3 को हम इस तरह कर सकते हैं ना, ब्रेक डाउन अगर हम करें तो ये आपके पास क्या बनेगा,
एलसीएम वाली फॉर्म में मैंने इसको लिखा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये अलग अलग दोनों पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट, इनके 1/3 डॉट 3/3, क्योंकि सेम बेसिस हो तो आप पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो ये एक तरफ आ जाएगा 7 की पावर 1/3 डॉट जो 3/3 था ये आपस में काट के 7 की पावर 1 बन जाएगा। लिहाजा ये इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया 7 की पावर 3/3 डॉट 7 की पावर 1/3 लिखा, एंड देन क्या हुआ कि जो 3/3 है वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट 7 रह जाएगा। तो इधर आपके पास रह जाएगा 7, यानी कि 7 की पावर 1, सो इट्स 7 एंड 7 डॉट 7 की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होगा कि देखें जी दरमियान में माइनस है और दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप 7 के साथ कुछ नहीं है, देन इट मीन्स कि 7 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से 7 कॉमन ले लेंगे। जब आपने 7 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, पहली टर्म में से 7 की पावर 1/3 बच जाएगा, दरमियान में माइनस है माइनस रहेगा, और जो दूसरी टर्म है जहाँ पे सिर्फ 7 लिखा हुआ है ये बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 बाहर चला गया यानी कि कॉमन चला गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 की पावर 1/3 माइनस 1। तो इसका आंसर आपके पास बनता है 7 इंटू 1/3 को हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट लिख दिया, तो 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 1। ये क्यूब रूट जो है सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफाई करने की फॉर्म आप बनाएंगे तो वो आपके पास ये बनेगी। मैथ्स को जिस तरह भी आप चाहे कर सकते हैं, ठीक है, बस रूल सही अप्लाई होने चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। तो मैथ्स जो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर मैथ्स बेसिकली इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, ठीक है, और माइंड में आपके जो है ना मुख्तलिफ पैटर्न एनालिसिस, पैटर्न को समझना। तो हर बंदे के मुख्तलिफ होता है, यानी कि कोई शख्स किसी मंजिल पे मतलब जाना है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। आप अपने घर से मस्जिद की तरफ जाते हैं या स्कूल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे रास्ते बनते होंगे, गली नंबर 1 से आप मुड़ के जाएं या 2 से 3 से। तो बस ये इसी तरह है, किसी तरह मैथ्स का भी ऐसा ही है, रास्ते बहुत सारे जा सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे मर्ज़ी रास्ता अपनाएं जिस तरह आपको समझ में आता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कर्सर मेरा कहाँ गया, अच्छा ये पता नहीं कहाँ चला गया यार, ये आ गया सही। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, आसान है बहुत। 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 डॉट मतलब मल्टीप्लाई होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है इसको आपने ऊपर ले जाना है मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर जो है वो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 डॉट 2 की पावर -1/2। नीचे से जब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस थी, नीचे ऊपर जाके -1/2 हो गया। देन अब आपने क्या करना है, 2 की पावर, अब ये इन तमाम को आपस में आप ऐड कर लेंगे। जब आपके पास सेम बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 एंड -1/2। प्लस लिखते प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इस वजह से आप जिसके साथ माइनस है तो वहाँ पे फिर आपके पास माइनस ही आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखें तीनों जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं, 3, 7 एंड 2। तो इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी जो ये तीनों नंबर हैं एलसीएम लेने के लिए ये ऑलरेडी तीनों प्राइम फैक्टर हैं, तो इन सब का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनता है जी, 7 × 21 और 21 दूनी 42, तो 42 इसका आपके पास एलसीएम आ जाता है। 42 एलसीएम ले लिया। अब आप देख लें कि जी 42 जो है वो 3 के टेबल पे कितनी दफ़ा आता है, 14 टाइम्स आप करेंगे तो आपके पास आएगा 42। तो 14 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 28, एंड देन आपने 7 जो है वो 6 टाइम 42 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया। देन 2 जो है वो 21 टाइम्स 42 होता है, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करके आपने 21 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 28 प्लस 6 को ऐड किया तो 34 माइनस 21 कर दिया। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे बट मैंने इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह किया। 34 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 42, 2 की पावर की बात हो रही है, ठीक है। और फिर जब आप इस एलसीएम को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 34 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 13। सो 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। तो यह इसका आंसर बन जाता है, यानी कि 2 एक्सपोनेंट 13 डिवाइडेड बाई 42। 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 42 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4 पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। एक तरीका तो ये है कि जी मैंने दोबारा इसी क्वेश्चन को एज इट इज़ इसी तरह लिखा है। अब ऊपर वाला 3 की पावर 1/2 और नीचे डिवाइड
ये ऊपर नीचे सेम चीज़ डिवाइड हो रही है, आप इन दोनों को काट दें और कटिंग कर दें। वैसे आसान तरीन तरीका तो यही है, ठीक है, आसान तरीन तरीका अपनाएं। आसान तरीन तरीका यही है कि आप ऊपर नीचे 3 की पावर 1/2 को काट दें। काटने के बाद पीछे आपके पास बचा 3 की पावर -1/2। सवाल में कहा गया था कि आपने रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो 3 की पावर -1/2 है। इसकी पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2 में। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर बनता है। और इसके नीचे रीज़न भी लिखा है कि एज आस्क्ड इन क्वेश्चन टू राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। और इसी सवाल को दूसरी तरह करने का तरीका ये था कि अगर आपको मेरा ये वाला मेथड पसंद आया कि हर एक को आप पहले जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के बाद आप इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, तो फिर इसका तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2, एंड जो यहाँ पे 1/2 था डिवाइड में आप उसको दोबारा ऊपर प्रोडक्ट में लेके जाएंगे, 3 की पावर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। अब अगेन भी अगर आप देखें ना, यहाँ पे भी आप इन दोनों को सेम काट सकते हैं क्योंकि पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं। तो पावर्स यहाँ पे मुझे एक स्टेप कर लेना चाहिए था, वैसे लेफ्ट साइड वाला 3 की पावर -1/2 एज इट इज़ था, डॉट 3 की पावर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जी 1/2 -1/2, तो +1/2 -1/2 करें तो 0 आ जाएगा। 3 की पावर 0, जिस भी नंबर की पावर 0 आ जाए, ये आगे मैंने 3 नुक्तों में लिखा है कि अगर a की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है 1। वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो 3 की पावर 0 हुआ तो क्या आ गया आपके पास 1 जब 3 की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर दोबारा आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर -1/2 ही आएगा। और आप उसको फिर इस तरह कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर 1/2 टू मेक इट पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, 36 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 डॉट 27 की पावर 1/2 एंड होल इन द ब्रैकेट रेज टू द पावर 3। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने ये करना है कि 36 के आपने फैक्टर्स बना देने, ऊपर 1/2 है ना, तो अब आपने 36 किसका स्क्वायर है जी, 6 का स्क्वायर है, तो 6 × 6 करके आपने लिख देना है। और बाकी एज इट इज़ है इसकी पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, अब 8 है, 8 की पावर आपके पास क्या है जी 1/2 है, इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनती है 2 × 2 3 टाइम्स ऑफ 2, तो आपने इसको इसी तरह लिख दिया। और फिर आपने अब ये देखें बाहर 1/2 था, तो इसलिए पेयर बनाने के लिए मैंने क्या किया, दो जो 2 हैं प्रोडक्ट में इनके ऊपर मैंने एक बार लगा दिया। इसी तरह 27 ये भी क्या है कि 3 टाइम्स लिखने से 27 बनता है, तो इसको मैंने फैक्टराइज करके इस तरह लिखा है। और फिर मैंने पहले दो जो 3 हैं उनके ऊपर बार लगा दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है जी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया है कि अब 6 को मैंने बार लगाई थी, इनको मैंने पावर की फॉर्म में लिखा है। तो ये आपके पास यहाँ पे बनता है 6 की पावर 2 ब्रैकेट और होल की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। नीचे आपके पास क्या है कि 2 की पावर 2 × 2 एंड होल ब्रैकेट की पावर 1/2 एंड देन डॉट 3 की पावर 2 × 3 होल की पावर 1/2। ये उस पिछले ही स्टेप का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसका अगला हिस्सा ये यहाँ पर आके जी किया है, इसमें मैंने क्या किया कि पावर्स को कट किया है। 6 की पावर 2 × 1/2 होगा, तो ये 2 से कट जाएगा। और नीचे 2 की पावर, अच्छा बाहर जो पावर्स थी वो अंदर मैंने मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो ये जो पावर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, इनके नीचे ये डिनोमिनेटर में बात कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में जो आपके पास ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आपके पास 2 है, 2 की पावर 2 × 2 है, तो ये एक तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 पावर जो है, और जो सेकंड ये वाला जो 2 है इसके ऊपर भी 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के ऊपर वो पावर अप्लाई होगी। इसी तरह दरमियान में डॉट था तो उसको मैंने मल्टीप्लाई से शो किया, एंड देन आपके पास ये यहाँ पे 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 को ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 पावर थी उससे मल्टीप्लाई किया, और साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था 3 नंबर उसके ऊपर कुछ नहीं था, 1 था, तो वो उसके ऊपर जो 1/2 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर थी, ठीक है। अब जो पावर्स आपस में कटती थी उनको मैंने काट दिया। ऊपर आपके पास बच जाएगा 6 डॉट 6 की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास एक बच जाएगा 2 × 2 की पावर 1/2 और दूसरा आपके पास बच जाएगा × 3 डॉट 3 की पावर 1/2। अब ये जो दोनों बगैर पावर के इनको आपने बाहर लिख लिया, 2 × 3 कर दिया। 2 × 3 करने से 6 आता है, ये वाला 6 ऊपर वाले 6 से कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, इन दोनों को मैंने साथ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगले पेज पे जी।
अगले पेज में आप देखते हैं जी वो ये है कि मैंने उस वाले स्टेप को दोबारा एज इट इज़ लिखा हो 6.6 की पावर 1/2 और नीचे आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है। यहाँ पे 6 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 इस तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, 6 से कट गया, पीछे आपके पास बचा 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल इन द ब्रैकेट ऑफ 1/2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया जी, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया। हैंस यूजिंग द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। रेडिकल्स का जो प्रोडक्ट रूल है आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो ये कहता है कि अगर आपके पास बेसिस अलग हैं लेकिन पावर सेम है तो आप उसको सेम रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो दोनों का जो पावर है वो 1/2 है, दोनों का रेडिकल जो रेडिकल है वो स्क्वायर रूट बनता है, तो दोनों की पावर को मैंने सेम में करके लिख दिया, यानी कि 2.3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल की पावर आ जाएगा 1/2 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6 बन जाएगा, ऊपर भी 6 की पावर 1/2 है, नीचे भी 6 की पावर 1/2 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 6 की पावर 1/2 ऊपर नीचे कटने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 और बाहर जो आपके पास होल ब्रैकेट में था वो बाहर आपके पास क्यूब था, तो 1 का जब आप क्यूब लेते हैं तो आंसर क्या आता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं इसके ऊपर दोबारा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जो आपका क्यूरी होगा उसके मुताबिक। नेक्स्ट जी इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट पार्ट है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा शॉर्ट है, इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, सिर्फ समझने की बात है। इसमें जो 2187 है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। 2187 आपको क्या कहता है, 2187 आपको ये कहता है कि जी आप इसको जो है सबसे पहले फैक्टराइज कर लें। जब आप तो सबसे पहले आपने करना है 2187 की फैक्टराइजेशन, और अब लास्ट में ऑड नंबर है तो हम 2 से नहीं कर सकते, हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं जी पहला नंबर तो 3 से छोटा है तो हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, 2 और 1 ऐड हो गए 21 बनता है, तो 3 7 21 एंड देन आपके पास 8 है, 3 2 6 2 कैरी हो के 7 के साथ 27 बन जाएगा, 3 9 27, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 2 9। फिर आप करेंगे 3 2 6 1 कैरी हो के 2 के साथ 12 बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 12 एंड देन 3 3 9 243 आ गया। देन अब आप क्या करेंगे, अगेन 2 3 से छोटा है तो 2 के साथ जो नेक्स्ट डिजिट है 4 उसको ऐड कर लें, 24 बनेगा ये, तो ये आपके पास 3 8 24 एंड देन 3 1 3 81 आ गया। आगे तो आसान हो गया, 3 2 6 2 कैरी हो जाएगा 1 के साथ 2 1 21 3 7 21, तो 27 आ गया। बाकी आपको पता है 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये आप गिने जी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 3 लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसलिए इस तरह नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप बन जाएगा, इतनी सारी जगह नहीं होती। और अगर आप ज़ाहिर बात है नाउ यू आर इन 9th क्लास, अगर आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी लिख दें 3 की पावर 7 तो इट्स ओके, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड राइट इट 7 टाइम्स, नो इट्स नॉट नेसेसरी। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, ट्रिकी पर्सन है आप, तो जस्ट आपने लॉजिक बतानी होती है। आप राइट साइड पे ये वाला अगर आप स्टेप कर देते हैं, फैक्टराइजेशन इस तरह बना के लिख देते हैं, सो इट्स इनफ, मज़ीद बार बार 3 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतना पढ़े और उसको यहाँ लॉजिक समझ में आ जाती। ही नोज़ के बच्चे को समझ आई और उसने 3 की पावर 7 लिखा है, तो इसने इस प्रोसेस के बाद ही लिखा है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट 2187 के जगह पे 3 की पावर 7 लिख दिया है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ ही लिखी हैं। ठीक है, होल ब्रैकेट बाहर जो है 1/7। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने पावर रूल अप्लाई किया, यानी कि मैंने तमाम के तमाम जो ये थे जो बेसिस थी उनको मैंने जो डिवाइड हो रहे थे उनको भी मैं ऊपर ले गया हूँ, और इनकी पावर्स नीचे प्लस में थी, ऊपर जाके इनकी पावर्स माइनस में हो जाएंगी, और मैंने इनको तरतीब बा तरतीब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो सबसे पहले था 3 की पावर 7 डॉट a की पावर 5 जो कि ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था a की पावर 12, वो इधर आके न्यूमरेटर में आके ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्म में आके -12 हो गया। फिर था जी डॉट b की पावर 17, और फिर डॉट b जो नीचे था b की पावर 3 वो ऊपर जाके b की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट अप्लाई की और बाहर पावर है 1/7। ओके, देन 3 की पावर 7 एज इट इज़ रहने दिया, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर, अब ये दोनों बेसिस सेम है जी, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स आपस में क्या होंगी ऐड, 5 प्लस अंदर -12 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 -12 आ जाएगा। b की पावर 17 -3 आ जाएगा, यानी कि 17 + 3 करेंगे तो प्लस इंटू -3 करेंगे तो माइनस प्लस द माइनस 17 -3 हो जाएगा।
होल ब्रैकेट 1/7 पावर होगी, ठीक है। देन आप क्या करेंगे जी, 3 की पावर 7 रहने देंगे, डॉट ए की पावर क्या आ जाएगा, 5 माइनस डॉट करेंगे तो -7 आ जाएगा, बी की पावर में 17 - 3 करेंगे तो +14 आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, जो बाहर पावर है 1/7 इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तमाम बेसिस की पावर के साथ। तो अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा 3 की पावर में, और ए की पावर में -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा, एंड बी की पावर में 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 से, 7 से कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा ए की पावर -1 क्योंकि -7 था, और यहाँ पे आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 करने से 7 × 1 = 7 and 7 × 2 = 14, तो b की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी 3 डॉट a की पावर -1 डॉट b की पावर 2। इसी तरह आपने स्पेस के साथ लिखना है, अगर बिल्कुल साथ जोड़ के आप डॉट डालेंगे और वो भी हल्का सा डॉट डालेंगे तो फिर एग्जामिनर इससे यही समझेगा कि भाई ये आपने 3.a लिखा हुआ है, वो उसको कर कह सकता है। आपने जब भी डॉट को एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है तो 2 डिजिट्स 2 वेरिएबल्स के दरमियान स्पेस देनी है, माकूल स्पेस देनी है, ठीक है। तो ये मैंने माकूल स्पेस दी है और डॉट भी मैंने थोड़ा सा गहरा लगाया है। ओके, तो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं, जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं, उनको आप न्यूमरेटर में ही रहने देंगे, यानी कि 3b² हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय a की पावर -1 था, इसको हम नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा 3b² डिवाइडेड बाय a, और नीचे आप लिख दें एज आंसर मस्ट बी इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये था जी आपका इसका पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट, देखने में सिर्फ मुश्किल लगता है और हो सकता है इसी वजह से ये भी पेपर में आ सकता है। लास्ट जो अभी मैंने 3 पार्ट कराए हैं, ये बल्कि यूँ समझें कि इस एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आना है ना तो इन्हीं में से आना है, या इसका अगला भी ज़ाहिर बात जो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब असल समझने की चीज़ है। इससे पहले तो वो कहें प्रैक्टिस मैच थे, असल मैथ मैंने यानी कि असल जो है ना क्रक्स वो इन सवालों में निकलता है, इस कंसेप्ट का जो आपने रेडिकल्स का रिड्यूसेबल एक्सप्रेशन ऑफ रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स, जो आपने ये सारा कंसेप्ट पढ़ा है इस एक्सरसाइज 1.2 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है, वो ये कहता है कि 4th रूट ऑफ a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3, यानी कि a³ डिवाइडेड बाय b³ मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ b³ डिवाइडेड बाय c³ मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ c³ डिवाइडेड बाय a³। तो सबसे पहले मैंने 3 नुक्तों के साथ लिखा है कि जी यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स क्या कहता है कि अगर आपके पास रेडिकल सेम है, ठीक है, यानी कि रेडिकल एक्सप्रेशन बेस की जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो सेम है, तो आप तमाम बेसिस को एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, इन सब को एक ही रेडिकल एक्सप्रेशन में, यानी कि 4th रूट ऑफ इस सब को मैंने एक ही रेडिकल के एक ही छत तले इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। तो a³ डिवाइडेड बाय b³ मल्टीप्लाई बाय b³ डिवाइडेड बाय c³ मल्टीप्लाई बाय c³ डिवाइडेड बाय a³ इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखें जी क्रॉस में सारे आपस में कटिंग हो रही है। b³ से कट जाएगा, c³ से कट जाएगा, और a³ इस a³ से कट जाएगा, तो पीछे आपके पास बच जाएगा 1, 4th रूट ऑफ 1 आ जाएगा। जब आप 4th रूट ऑफ 1 लिखेंगे और 1 का 4th रूट लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का आप 4 टाइम स्क्वायर ले लें या 4 टाइम आप इसका 4th रूट ले लें या इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। अच्छा, इसका जी एक और करने का तरीका ये भी है कि अगर आपके टीचर कहें या अगर आपको ये बात लगती हो कि जी उन्होंने कहा था कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं, आपने इसको रेडिकल फॉर्म में नहीं, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करना है, तो फिर आप क्या करें कि पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। रेडिकल को मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, होल को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस स्टेप के बाद, ठीक है। ये जो 4th रूट था उसको मैंने 1/4 कर दिया, रेडिकल से मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन आगे स्टेप वही है सारा, ये सारे आपस में आजू बाजू कट जाएंगे, ठीक है, क्रॉस कटिंग हो जाएगी b³ से c³ से a से, और अंदर आपके पास बच जाएगा 1 ब्रैकेट के बाहर 1 की पावर 1/4। जब आप 1/4 अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये था जी इसका आपके पास 4th रूट, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ताकि ये एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर,
किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।